वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं और किस तरह की करवानी चाहिए। तो डॉक्टर शमसुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बिलफर्ज के इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमें, तो क्या हर इंजरी में हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए या फिर कुछ ऐसी मखसूस इंजरीज़ हैं जिसमें सिर्फ हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली इसी को क्लासीफाई करना चाह रहा था कि इंजरी किस किस तरह की होती है, तो वो बात बड़ी आसानी से हमारे सुनने वालों के लिए कवर हो जाएगी। पहले तो हम इंजरी लेते हैं फ्रैक्चर्स को। ओके। अब फ्रैक्चर्स इस तरह के भी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही हड्डी का कुछ नहीं बचा, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो मूव करना ही नहीं बनता, वहाँ पर तो फिजियोथेरेपी का किसी तरह से कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई क्रैकिंग नहीं है, कड़ाका नहीं है ऐसा कि निकाल के हम ठीक कर देंगे। सर्जरी में जाना ही जाना है पेशेंट। सम टाइम होता है कि एक बहुत माइल्ड सा उसको कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर आया या कंप्रेशन फ्रैक्चर भी हम एक कहते हैं। बूढ़ों में ये देखा गया है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर दबाव की वजह से भी वो कंप्रेशन फ्रैक्चर में चली जाती हैं। उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के ज़रिए। फिर इससे निकलें तो कुछ स्पाइन की जो इंजरीज हैं उनमें शामिल हैं डिसलोकेशंस। मतलब हड्डी, आम अल्फाज में लोगों ने सुना होगा मोरा निकल गया है। मोरा निकल गया, हाँ, ये बहुत सुना है, बहुत कॉमन है हमारे। अच्छा, अब मोरा अगर निकल गया है, डिस्प्लेस हो गया, तो फिर भी हमें देखना पड़ता है ग्राफ्स के थ्रू के किस हद तक गया है। अच्छा, मोहरा क्या अपनी जगह से डिसलोकेट होकर किसी और जगह चला जाता है? ये क्या ये कॉन्सेप्ट होता है? नहीं, इसकी कि मोहरा ही निकल गया? नहीं, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोस्टली ये देखा गया कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, आगे से पीछे या पीछे से आगे, पोस्टीरो एंटीरियर या एंटीरो पोस्टीरियर जिसको हम कहते हैं। तो आगे से पीछे की तरफ जाता है तो हम इसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, पीछे की तरफ आता है तो रिट्रोलिस्थेसिस कह रहे होते हैं। अब दोनों केसेस में हमें पहले देखना ये पड़ता है कि पेशेंट किस कंप्लेंट को प्रेजेंट कर रहा है, कितनी पेन प्रेजेंट कर रहा है। वंस अगेन, अगर पेन बहुत हाई लेवल की प्रेजेंट कर रहा है तो बेवकूफ़ी है वहाँ पे फिजियोथेरेपी अप्लाई करना और इस तरह से जो है ना फौरन उसके ऊपर मलना, ऑयल मालिशें, ये वो सब फेक है, सब झूठ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसकी रिकवरी के साथ। ठीक, हाँ, करना क्या है उसमें? करना ये है, यू नीड फर्स्ट एन असेसमेंट। आपको पहले एक बेहतर डॉक्टर या एक बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट से एक असेसमेंट रिक्वायर्ड है, फिर बाद में प्लान बनेगा। जैसे अगर मैं ये समझता हूँ कि डिग्री कम है, इतनी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर मैं अपनी मोबिलाइजेशन और मैनुअल थेरेपी की टेक्निक से उसको मैनेज कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि एक मेजर चेंज आया, स्ट्रक्चर में मेजर चेंज आया और मेजर डिस्प्लेसमेंट है, बड़े लेवल की डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं फिर उसको पेशेंट के लिए उसकी सेफ्टी को पहले देखते हुए कि मजीद कहीं इश्यूज ना आए, तो मैं उसको उस लेवल पर नहीं लेके जाता। फिर इसके अलावा इंजरीज आती हैं जो स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स हम कहते हैं। स्प्रेन कहते हैं कि हमारी इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर अल्लाह ने बड़े बड़े मोटे किस्म के लिगामेंट्स रखे हैं, लिगामेंटम फ्लेवम है और काफ़ी लिगामेंट्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। हम बाहर से हाथ लगाएं अपनी हड्डी को तो हमें महसूस भी होता है, वो बड़ी सख्त सी चीज़ आपको महसूस होगी, ना वो मसल होगा ना वो बोन होगी, लेकिन वो आपको पूरी हड्डी से ऊपर से लेकर नीचे तक एक कवर मिलेगा। समटाइम इसका खिंचाव आ जाता है, उसको हम स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, अब जो स्प्रेन है वो भी मैनेज हो जाता है, दैट्स ओके, अगर टीयर नहीं आया, ठीक है, अगर फटा नहीं है तो। इसी तरह मसल्स हैं, इसके चारों तरफ मसल्स हैं और वो भी इस तरह प्रेजेंट हो रहे होते हैं कि जैसे शायद आपको ना दर्द कमर में हो रही है, लेकिन होता क्या, यानी स्पाइन में हो रही है, लेकिन होता क्या है कि वो उसके साथ जुड़े हुए जो मसल्स हैं उनमें पेन हो रहा होता है। तो असल में ना लोग जहां पर इस कमर से भागते हैं और कमर की सर्जरी से भागते हैं और कमर की प्रॉब्लम से भागते हैं, वो अपनी उस कंडीशन को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और उसको सही तरह से असेस भी नहीं कर पाते। अगर एक्सेप्ट कर जाएं और असेस कर लें तो यू वोंट बिलीव कि बोथ ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट ये जादूगर हैं इसमें। आई बिलीव डॉक्टर मोहम्मद अली को मैंने देखा है गुरकी से, आई हैव सीन न्यूरोसर्जन्स, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिन एग्जैक्टली इसी तरह से डॉक्टर खावर अनवर साहब न्यूरोसर्जन है, और सबके साथ हम एक टीम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। वी टेक डिसीजंस म्यूचुअली, हम मिल के डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर आपको बेहतर असेसमेंट मिल जाए और आप एक्सेप्ट कर जाएं, आप उसको अच्छे तरीके से, फिर मसला ही नहीं है जनाब। आप हमें कहें हम आपस में बात कर रहे हैं, हमें कहें कि जनाब नई रीढ़ की हड्डी डालनी, हम नई भी डाल देंगे। अब वो बिलालगंज मौजूद है जहाँ से नई हड्डियां मिल जाती हैं, जहाँ से यूजुअली कहते हैं कि जी गाड़ी के पार्ट्स मिल जाते हैं, अब जो ये भी पॉसिबल होता जा रहा है। अच्छा, यूजुअली हमारे दिमाग में ये होता है डॉक्टर साहब के शायद अगर स्पाइनल कॉर्ड का अगर मसला आ गया ना तो वो
प्रॉब्लम साइड ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। अगर इंजरी हो गई है या डिसलोकेशन हो गई है या फिर स्प्रेन आ गई या इस तरह का कोई मसला हो गया है, तो आप घर में ही उसका ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये अब सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। क्योंकि कमर का मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि कमर में दर्द हो रही है और स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रही है, टेल बोन में दर्द हो रही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा मज़े का टॉपिक है और आपको पता है कि इस पे बड़ी हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। देखें, पॉइंट इज स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर इस हड्डी के अंदर दरमियान से एक स्ट्रक्चर गुजर रहा है, अच्छा, टिश्यू है, ओके, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, एक्चुअली ब्रेन की कंटिन्यूटी, इसको हम हराम मगज आम लफ्ज में कहते हैं। ये वो हराम मगज है जिससे वायर्स निकलती हैं, पूरी बॉडी की सप्लाई निकलती है। यहाँ से अगर ये मेरी हड्डी है ना ऊपर, तो यहाँ से वायर्स निकल रही हैं सारी, वो वायर्स अपने अपने एरिया को सप्लाई करती चली जा रही हैं और टेल बोन तक ये सारी सप्लाई जो है ना वो मौजूद है। तो जिस वक्त पेशेंट हमारे पास आता है और हमें बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसकी इसी वायरिंग और इसी कनेक्टिविटी से डायग्नोज करते हैं कि ये मतलब किस लेवल का प्रॉब्लम है। अब अगर स्पाइन यानी हड्डी का मसला है तो वो डिफरेंटली डील होता है, उसको डील करने का ये तरीका नहीं। ओके। और अगर स्पाइनल कॉर्ड का मसला है, कॉर्ड उसके अंदर एक पूरी वायर है, उसका मसला है, तो वो फिर मुख्तलिफ अंदाज में डील होती है। एंड यस, आप सही कह रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो इशू है दैट कैन लास्ट फॉर इवन ईयर्स, वो सालों तक रह सकता है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि अल्लाह ना करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें कंप्लीट इंजरी हो जाती है, कंप्लीट हम उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन हो जाती है, यानी वो पूरी कट जाती है। अब ट्रॉमा या एक्सीडेंट, मुनीबा मजारी बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने। उसने बताया भी कि मुझे किस तरह मिस हैंडल किया गया, इमरजेंसी में लोगों को नहीं पता था कि हाउ टू हैंडल, लेकिन उसकी वजह से मुझे आज भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और वो यही हुआ, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो वहां से कंप्लीटली ट्रांजैक्ट हो गई, मुकम्मल टूट गई। जब मुकम्मल राब्ता टूट जाता है देन इट इज टफ टू रिकवर। फिर हमारी बॉडी का मसला यह है कि ब्रेन और ये जो ब्रेन के साथ जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इनको दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है, ये दोबारा नहीं बनते। लेकिन बहुत से लेवल्स ऐसे हैं, लकीली एंड होपफुली, होप भी इसमें रहती है हमारी, बहुत से लेवल्स ऐसे हैं जिनको हम मैनेज कर जाते हैं। ग्रेड 1 2 में हम बड़ी आसानी से मैनेज कर जाते हैं और पेशेंट कम अज कम हम उसको कहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल होता है। मतलब उठना, बैठना, वॉक, अपने एडियल्स यानी घर के जितने काम हैं वो करना, अपनी जो प्रोफेशन है उसके साथ कनेक्टेड, वो वन वे और द अदर रह सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइक उसका हाथ यूं शेकी आ रहा हो, अच्छा, ठीक है, उसको क्लोनस हो सकता है, उसको थोड़ी वीकनेसेस हो सकती हैं, उसकी गेट में मसला आ सकता है, चाल में मसला आ सकता है। लेकिन उस वक्त हमारा होता है कि सेटल फॉर द लीस्ट, कि ये जो है बस इस पर पेशेंट सेटल करके अपने आप को जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तैयार कर ले। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, तनवीर, उन्होंने लाहौर से हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने भी यही बोलना था कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, उसके लिए आप पूछना चाह रही हैं रेमेडी या फिर एक्सरसाइज है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। तो मेरे ख्याल से कुछ हमें सॉल्यूशन या कुछ एक्सरसाइज भी बता दें कि अगर हमारी बैक में पेन है या इस तरह के है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जस्ट लाइक आई सेड कि पहले तो कम से कम ये ज़रूर देखें कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है, किस तरह का आपको इंजरी है, MRIs करवाए जाते हैं, स्कैन्स करवाए जाते हैं, फिर जाके ये भी जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, फिर डिसीजन लें कि अगर आपका बिल्कुल ग्रेड 1 है, अर्ली है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आ रही, दर्द टांगों में नहीं जा रही, दर्द बाजुओं में नहीं फैल रही, बैठे बैठे बहुत तेज़ शूट्स नहीं आ रहे, शूटिंग पेन्स नहीं आ रही, स्टैबिंग पेन्स नहीं आ रही, तो आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक्सरसाइज भी बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह की एक्टिविटी से बचें। मैं आपको साथ इसकी कुछ थोड़ी पोजीशंस गाइड करूंगा, जिन पोजीशंस में थोड़ा रिलीफ भी रहता है और बेहतर भी रहता है अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी, और अगर नहीं हुई तो फिजिकल थेरेपी और आपकी पोजीशंस किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। आई वुड लव हाँ या कुछ कोई मुझे ज्वाइन कर जाए। अगर कोई आ सके, मतलब हम टीम से चाहेंगे कि अगर कोई आ सके तो उनके साथ हम लोग डॉक्टर साहब जो है ना वो परफॉर्म कर ले,
تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے اچھے طریقے سے اس کی پوزیشننگ کے کس طرح آپ گھر میں جو ہے نا وہ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے، یا اگر آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ اگر درد ہے اور وہ انبیئریبل ہے، تو دین یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. ان کو پہلے چیک کرائیں، اپنے ٹیسٹ کرائیں، جیسے انہوں نے کہا کہ MRI کرائیں، پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے کہ آیا آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو